नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखकर अच्छे से सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जब आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएगा। और साथ में दोस्तों आप लोग इसका एक बार टेस्ट भी दे देना, ताकि तब तो पता चलेगा कि आप इस क्वेश्चन को याद कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसी पर इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से याद कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखकर। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम आपको बताए थे कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, याद रखना। जब हम मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन किए थे तो वहाँ पर हम बताए थे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है आपको बताना है। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े ही होंगे, उसमें दोस्तों ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान हमको ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है और उसका आप लोग जो उसका समीकरण है वो याद तो किए ही होंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, 3 नंबर। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखो जी, अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है उसका क्या नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है। तो याद रखना अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर होगा ये डी नंबर, पेप्सिन। कौन सा पाया जाता है, तो पेप्सिन पाया जाता है। सब लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो अमाशय में अगला देखो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी संरचना को क्या कहते हैं। हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो आंसर होगा आपका ग्राना कहते हैं। क्या होगा, डी नंबर वाला होगा, उसको ग्राना कहते हैं। आंसर डी नंबर वाले देख लो अच्छे से, और यही आप लोग याद भी रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 5 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। देखो एक बार फिर से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है। तो याद रखना वो ग्राना में होती है। इसका भी आंसर क्या होगा, ए नंबर वाला ही होगा, ग्राना में होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन वही है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन तो वही है, 5 और 6 दोनों क्वेश्चन सेम ही है का ना। हाँ नहीं, सेम नहीं, अलग है। वहाँ पर प्रकाशीयता, यहाँ पर अप्रकाशीय है। देखो अच्छे से 6 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है, तो एस्ट्रोमा में होती है। एस्ट्रोमा, इसका आंसर होगा एस्ट्रोमा। अगर अ न दे यहाँ पर, अगर अ न दे, अ को हटा दे और केवल प्रकाशीय दे तो उसका आंसर हो जाएगा ग्राना, जो हम अभी आपको बताए। ठीक है, तो आंसर याद रखना, अगर प्रकाशीय केवल दे तो ग्राना टिक लगाना, अप्रकाशीय कर दे तो एस्ट्रोमा टिक लगा देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया कब होती है, तो रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH2 उपलब्ध रहे, यानी कि रात और दिन दोनों में होता है। आंसर सिर्फ टिक लगाना डी नंबर पर, रात और दिन दोनों में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 की जो उत्पत्ति होती है वो जल से होती है। जल यानी कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यही से O2 की प्राप्ति होती है, याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था ना, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये भी हम उसमें आपको बताए थे, पढ़ाए थे। तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि प्रोटीन का अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है। यानी कि प्रोटीन का अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण यानी कि परिवर्तन कौन करता है, तो आंसर आपका होगा डी नंबर वाला। ठीक है, डी नंबर वाला होगा एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है,
पेप्टाइडेज। आंसर होगा हमारा डी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो 12 का आंसर होगा सी नंबर, अवशोषण पोषण पाया जाता है। अवशोषण, याद रखना अवशोषण। ठीक है, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो अवशोषण होगा जी, अवशोषण सी नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? यानी कि शिशु मतलब समझते हो, छोटा बच्चा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी? आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, रेनिन होगा। आंसर होगा रेनिन, याद रखना रेनिन होगा। क्या होगा जी? रेनिन होगा, सब लोग याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन सा पौधा कीटभक्षी है? कीटभक्षी। ठीक है, इनमें से कौन सा पौधा है जो कीटभक्षी है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किन पदार्थों की उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में किन पदार्थों की उत्पत्ति होती है? तो ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन दोनों पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है फेरोमोनस। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया? फेरोमोनस नामक जीवाणु किसकी ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त करता है? किसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है? फेरो नामक जो जीवाणु होता है वो किसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा अपना प्राप्त करता है? तो याद रखना 16 का आंसर क्या होगा? 16 के यहाँ पर दोस्तों सी नंबर में जो दिया होगा वही होगा लौह यौगिक हो जाएगा, सी नंबर वाला लौह यौगिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के किस किरण की उपस्थिति में होता है? पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के किस किरण की उत्पत्ति में होता है? तो 17 का आंसर होगा सी नंबर, लाल रंग। ठीक है, लाल रंग में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवकों के अंदर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? हरित लवक के अंदर पाई जाने वाली संरचना को हम लोग एस्ट्रोमा कहते हैं। ग्रहना कहते हैं, ग्रहना। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी को गौर से, ग्रहना होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसे नियंत्रक कारक माना जाता है? नियंत्रक कारक किसे माना जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? तो हम लोग बोलेंगे CO2 को मानते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किसको मानते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति दर्शाने के लिए प्रयोग के समय किस पौधे का चयन किया जाता है? प्रयोग के समय किस पौधे का चयन किया जाता है? तो हम लोग 20 का आंसर टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को, हाइड्रीला का पौधा। ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधा परजीवी है? तो कष्टकूटा आंसर होगा, सी नंबर वाला ये परजीवी पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने दांत दोबारा उत्पन्न होते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि मनुष्य में 20 ऐसे दांत होते हैं जो दोबारा जम जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे में तो 20 दांत पाए जाते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं उसमें 20 दांत होते हैं, और वो 20 दांत क्या होता है, फिर टूटता है और फिर दोबारा से जम जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस पैपीला के स्वाद ग्रहण करने के लिए स्वाद कलिकाएँ नहीं होती है? तो बता देना फिलीफॉर्म बता देना, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो 24 का आंसर होगा सी नंबर वाला टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, लार जिसको हम लोग सलीवा बोलते हैं। ठीक है, तो लार में उपस्थित एंजाइम किस चीज़ का पाचन करता है। जो लार में एंजाइम होता है टाइलिन, वो किस चीज़ का पाचन करता है। तो 25 का आंसर होगा सर डी नंबर वाला स्टार्च। ठीक है, स्टार्च होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज का अवशोषण आहार तंत्र के किस हिस्से में नहीं होता है। ग्लूकोज का अवशोषण आहार तंत्र के किस हिस्से में नहीं होता है। तो 26 का आंसर होगा डी नंबर वाला बड़ी आंत में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जठर ग्रंथ में कौन सा पाचक एंजाइम बनता है। मनुष्य के जठर ग्रंथ में कौन सा पाचक एंजाइम बनता है। तो 27 का आंसर होगा बी नंबर पेप्सिन नामक एंजाइम बनता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है अमाशय में बनने वाले अधपच्य भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। अमाशय में बनने वाले अधपच्य भोजन के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना 28 का आंसर होगा काइम कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं काइम। ठीक है, CHYME काइम बोलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि पित्त में पाए जाने वाले रंग कण का क्या नाम है। पित्त में पाए जाने वाले रंग कण के क्या नाम है। तो 29 का आपका 29 का जो आंसर होगा वो बी नंबर वाला होगा बिलीरुबिन। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 30 नंबर है यकृत में भोजन किस रूप में संचित रहता है। यानी कि यकृत मतलब लीवर। ठीक है, तो किस रूप में दोस्तों, तो प्रोटीन के रूप में होना चाहिए या फिर नहीं ग्लाइकोजेन आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन अमाशय के पक्वाशय में जाने वाला भोजन अम्लीय होता है किसके कारण। तो हम लोग बताएंगे सर इसका आंसर होगा ये बाइकार्बोनेट लवण के कारण। बाइकार्बोनेट समझते हो ना, बाइकार्बोनेट HCO3 इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है पैंक्रियाज की किन कोशिकाओं के द्वारा पाचक एंजाइम का निर्माण एवं स्राव होता है। तो हम लोग बोलेंगे 32 का आंसर होगा डी नंबर वाला एसिनर कोशिकाएं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय में किन पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम लोग बोलेंगे ए और बी दोनों पाचक एंजाइम और हार्मोन, ए भी होगा बी भी होगा। ठीक है, तो हम आंसर टिक लगाएंगे डी नंबर वाला पर, क्योंकि डी नंबर में ए और बी दोनों दिया है। अब अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि इनमें कौन प्रोटीन पाचन वाला एंजाइम है। तो 34 का आंसर टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर नीचे देखो, हाँ देख तो दिया तो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोमेट्रिप्सिन, ये भी होगा। हाँ आंसर होगा आपका डी नंबर वाला, सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है भोजन निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। भोजन को निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी। तो 35 का आंसर होगा डिलूटीशन कहते हैं, डिलूटीशन आंसर होगा आपका ए नंबर वाला। देख लो कैसा कैसा वर्ड दिए जैसे आप पढ़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का महत्तम अवशोषण कहाँ होता है। पचे हुए भोजन का जो अधिकतम अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है। तो वो होता है आपका इलियम में होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होता है वो किसका पाचन करता है जी। तो अघुलनशील प्रोटीन का नक, यानी कि अघुलनशील प्रोटीन का ही वो पाचन करता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन मनुष्य के अमाशय में कितने हिस्से होते हैं। मनुष्य के जो अमाशय होते हैं उसमें कितने हिस्से होते हैं। तो आप लोग बता देना 3, यानी कि 3 हिस्से होते हैं। कितने होते हैं जी, 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के बड़ी आंत में कितने हिस्से होते हैं। ये जो मनुष्य की बड़ी आंत है इसमें कितने हिस्से होते हैं। तो आप लोग बताना सर इसमें
4 हिस्से होते हैं, इसमें 4 हिस्से होते हैं, 4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भोजन को चबाने में कौन से दांत मुख्य रूप से काम करता है? भोजन को चबाने में कौन से दांत मुख्य रूप से काम करते हैं? भोजन को जो हम खाते हैं यानी कि चबाते हैं, पीसते हैं उसको, तो कौन सा हमारा जो दांत है वो ज़्यादा काम करता है? तो हम लोग बताएंगे सर 3 जोड़े मोलर, 2 जोड़े प्री मोलर, ये ठीक है। क्योंकि दोस्तों दांत जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक का नाम है मोलर, दूसरा का नाम है प्री मोलर, और भी 2 दांत हैं उनका नाम भी बता दूंगा। ठीक है, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें से 2 दांत आपको जो भोजन को मतलब पीसने में मदद करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। अब देखो 41 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय ग्रुप प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय ग्रुप प्रतिक्रिया की खोज किसने की थी? तो 41 का आंसर होगा ए नंबर वाला, रॉबिन हिल ने किया था। किसने किया था? रॉबिन हिल ने किया था, आंसर होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामा का निर्माण किस झिल्ली से होता है? ग्रामा का निर्माण किस झिल्ली से होता है? तो 42 माने तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलाकाइड। ठीक है, थाइलाकाइड होगा, थाइलाकाइड आंसर होगा सी नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कितना नंबर? हाँ 43, प्रकाशीय प्रतिक्रिया के जल विच्छेदन से उत्पन्न प्रोटीन H+ किससे टूट जाता है? यह किससे टूट जाता है? तो हम लोग बोलेंगे सर NADP+, आंसर होगा डी नंबर वाला, इसी कारण टूट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया में O2 की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया में O2 की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे सर 44 का आंसर होगा क्षारीय पैरोगैलेट का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा सी नंबर वाला। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने दांत दूध के दांत कहलाते हैं? देखो जी, मनुष्य में जो 20 दांत होते हैं ना वही दूध के दांत कहलाते हैं, यानी कि मिल्क टीथ कहलाता है। क्योंकि दोस्तों वो 20 जो दांत होते हैं वो फिर से दोबारा जम जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में पाया जाता है तो दोबारा जम जाता है, उसी को हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, यानी कि दूध के दांत हम लोग बोलते हैं। तो 20 ही होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 46 यानी कि आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा पाचक रस यानी कि एंजाइम नहीं बनाता है? तो पक्वाशय है, यही आपका एंजाइम नहीं बनाता है पाचन तंत्र में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के सर्वाधिक अवशोषण का कार्य कहाँ संपन्न होता है? भोजन के सर्वाधिक अवशोषण का कार्य जो होता है वो कहाँ पर संपन्न होता है? तो छोटी आंत का निचला भाग, छोटी आंत का जो निचला भाग होता है वहीं पर संपन्न होता है। तो नहीं, हाँ वहीं पर होगा। ठीक है, सही है, छोटी आंत के निचले भाग में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि आहार नली के किस हिस्से में अत्यधिक संख्या भिलाई नमक रचनाएं होती हैं? भिलाई नमक रचनाएं होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जी? हम लोग बोलेंगे 48 का आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, इलियम। क्या बोलेंगे? इलियम बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि अमाशय के किस हिस्से में भोजन सबसे पहले जमा होता है? अमाशय के किस हिस्से में भोजन सबसे पहले जमा होता है? तो पाइलोरिक में जमा होता है। ठीक है, अब देखो अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण चीनी सुक्रोज के पाचन से किस चीज़ का निर्माण होता है? किस चीज़ का निर्माण होता है? तो 50 का आंसर होगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। तो आंसर हम लोग टिक लगाएंगे बी नंबर वाले। ठीक है, बी नंबर वाले हमारे आंसर सही होगा। ठीक है, क्या होगा? बी नंबर वाला हमारा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लो और एक बार चलो इसका टेस्ट भी दे दिया जाए ताकि पता चले कि यह क्वेश्चन हम याद कर पा रहे हैं या फिर भूल जा रहे हैं। ठीक है,
टेलीग्राम में हम टेस्ट ले रहे हैं, जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लो, अभी टेस्ट होगा, ठीक है। सब लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन करो। देखो टेलीग्राम नहीं चलाते होंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम हफ्ता में 3 से 4 बार टेस्ट ले ही लेते हैं। हर सब्जेक्ट का बारी बारी से हम टेस्ट लेते हैं, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करने का कृपया करना, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है।